तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों TDS में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, इम्पोर्टेंट चेंज आया है और ये चेंज जो आया है वो काफ़ी रिलीफ देने वाला है टैक्स डिडक्टर को। अगर आप टैक्स डिडक्ट करते हैं, आप पेमेंट करते हैं या फिर बिल बुकिंग के समय टैक्स डिडक्ट करते हैं और TDS का रिटर्न देते हैं कि मान लीजिए अगर आपका किसी को पेमेंट कर रहा है, कोई वेंडर हो या कोई इंडिविजुअल हो, तो पेमेंट जब करते हैं तो उसका अगर पैन और आधार लिंक नहीं होता है आपस में, तो इस पर प्रोविज़न अपने को क्या है, मैक्सिमम रेट हाई रेट पे TDS काटना पड़ता है, यानी कि 20% करके आपको TDS काटना पड़ता है। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो टैक्स डिडक्टर को देने जा रही है और ऑलरेडी दे दिया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी इशू कर दी है, सर्कुलर नंबर 9/2025, जिसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। क्या है डिटेल, क्या रिलीफ मिला है टैक्स डिडक्टर को, डिटेल में जानेंगे विथ एग्जांपल, क्लियर कट वगैरह सब कुछ, हर एक पॉइंट आपको। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो रेगुलर आपके पास मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका पेमेंट करते समय अगर रेसिपिएंट का जो पैन है, आधार लिंकिंग विथ पैन जो है वो इनऑपरेटिव स्टेटस में है, तो हम एज पर सेक्शन 206AA के अंतर्गत 20% करके TDS काटते हैं, हाई रेट में काटना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ऐसे क्या है, एज ए डिडक्टर बहुत दिक्कतें होती है। तो अब ये जिनका डिडक्शन 20% के लिए लायबल थे, यानी कि जिनका पैन और आधार लिंक नहीं था, उनको और डिडक्टर को रिलीफ बहुत बड़ा मिलने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, जुलाई 2025 से। तो जुलाई 2025 से डिडक्टर को रिलीफ जो मिल रहा है वो रिलीफ है नया रिलैक्सेशन। क्या रिलैक्सेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम हमें याद रखना होगा, 2 टाइम फ्रेम, यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक, यानी कि 1 अप्रैल 24 से 31 जुलाई 2025 तक। जैसे कि अभी आपका जुलाई मंथ कंप्लीट होने वाला है, 25 तारीख हो गया आज के डेट में, 31 जुलाई तक। तो ये डेट और एक और डेट आप याद रखिए, 1 अगस्त 2025, यानी कि और मानिए, यानी कि 2 टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको लेना होगा। एक हो जाएगा आपका 1/4/2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक, और दूसरा उसके बाद वाला, यानी कि इस पीरियड के बाद वाला आपका 1 अगस्त 2025 से आगे ऑनवर्ड्स। क्या है दोनों, अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं इस पीरियड के अंदर में, कौन सा पीरियड, यानी कि इस पीरियड के अंदर में अगर आप पेमेंट करते हैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई के बीच में, और उसका आप इन ऑपरेटिव स्टेटस है पैन का, तो आपने 20% करके TDS काट लिया उसका, वेरी गुड। लेकिन लायबल है, किसी कारण आप मान लीजिए भूल गए, 20% की जगह पर आपने 10% ही काटा। ठीक है, बाद में पता चला कि भैया इसका इनऑपरेटिव है, तो 10% या तो आप उससे कम्युनिकेट करके लेना होगा आपको, या फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस सिचुएशन में अब गवर्नमेंट ने रिलीफ दे दिए कि अगर ये मान लीजिए मिस्टर X को, किसी एग्जांपल के लिए एग्जांपल में लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया 1 लाख रुपया 15 मई 2025 को मिस्टर X को, जिसका पैन जो है इनऑपरेटिव था। अब डिडक्शन जो आपने नॉर्मल 10% कर दिया 20% की जगह पे, क्योंकि इनऑपरेटिव केस में 20% होता है, आपने 10% कर दिया। अब मिस्टर X जो है अपना आधार और पैन जो है वो लिंक करवा लिया 20 अगस्त 2025 को, यानी कि 20 अगस्त 2025 को वो लिंक करवा लिया। तो कहने का मतलब सितंबर से पहले उसने लिंक करवा लिया। अब पीरियड आपका वो पीरियड पहला वाला पीरियड में आ जाता है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई के बीच में। उससे पहले सितंबर से पहले 30 सितंबर से पहले आपको ये काम अगर कर लेना होगा लिंकिंग का, तो आपका ये जो है
डेट याद रखना होगा। अगर आपका जो जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो 30 सितंबर से पहले पहले लिंकिंग करवा लेता है, तो अगर इस पीरियड में आपने इसको पेमेंट किया है तो वहाँ पे आपका नॉर्मल टैक्स लगेगा। वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा 10% या फिर जो भी आपने 20% नहीं लगेगा। जो नॉर्मल उसका 2% अगर है तो 2% लगेगा, 10% का है वो 10% लगेगा। ठीक है, पहला वाला केस में। दूसरा वाला केस में हो जाएगा अगस्त से बाद। अगस्त के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं आप उसी को या किसी को भी जिसका पैन जो है पेमेंट करने के बाद आपको पता चले और इनऑपरेटिव है, आपने उसको नॉर्मल रेट में टीडीएस काट लिया, उस केस में क्या होगा? मान लीजिए आपने 50,000 रुपया मिस्टर वाई को पेमेंट किया 10 अगस्त के बाद, उसका पैन जो है इनऑपरेटिव था, आपने नॉर्मल 10% टीडीएस काट लिया, उसको आपको पता नहीं था। लेकिन जैसे पता चला, आपने हो सकता है आपने उसको बता दिया या फिर उसको पता चला और उसने अपना जो है पैन लिंकिंग करवा लिया 31 अक्टूबर से पहले पहले विद इन 2 मंथ्स। यानी कि जिस मंथ में पेमेंट हो रहा है, ये बाद वाला अगस्त के बाद वाला सिचुएशन, ये दूसरा कंडीशन, ये अगस्त के बाद का अगर पेमेंट किसी को करते हैं, अगर पैन आधार लिंक नहीं है, इनऑपरेटिव पैन स्टेटस है, तो उस केस में उसको नेक्स्ट 2 महीना के अंदर अंदर अपना पैन का स्टेटस जो एक्टिव कर लेना होगा, यानी कि पैन और आधार लिंक करवा लेना होगा। तो उसने 2 महीना के अंदर अंदर पेमेंट कर लिया, तब उसका पेमेंट कर लेने के बाद पैन जो है ऑपरेटिव हो गया, तब उसको जो है 10% ही लगेगा, उसका एक्स्ट्रा 20% टीडीएस इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, 2 चीज़ सीख लिए। 2 कंडीशन हो गया। 2 कंडीशन कौन कौन सा? पहला 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 2025 तक, और दूसरा उसके बाद, यानी कि अगस्त 1 से 1 जो 1 अगस्त है उसके बाद अगर पेमेंट होता है तो। पहले पेमेंट होता है तो आपको क्या करना है? अगर पहले पेमेंट हो तो 30 सितंबर 25 से पहले पहले अगर लिंक हो जाता है पैन आधार का जिसको आपने पेमेंट किया है, तो आपका हाई रेट पे टीडीएस नहीं कटेगा, जो नॉर्मल रेट है वही आपका टीडीएस वहाँ पे कटेगा। और अगर 1 अगस्त के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो उस केस में क्या है? पेमेंट के अगले 2 महीने के अंदर अंदर उसको जो है अपना पैन और आधार लिंक कराना होगा, ऑपरेटिव कराना होगा। अगर ऑपरेटिव कर लेता है 2 मंथ के अंदर अंदर तो इसमें भी आपका हाई रेट नहीं लगेगा, नॉर्मल रेट से ही आपको वहाँ पे भी पैन आपका टीडीएस जो है काटना होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ है, क्लियर हो गया। ये मेजर अपडेट आया है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि बहुत रिलीफ मिलेगी टैक्स डिडक्टर को। अगर ऑलरेडी इस पीरियड के अंदर में, यानी कि पिछले 2 साल से अगर आप पकड़े पूरा टाइम पीरियड अगर हम लोग देखें तो आपका यहाँ 1/4 से लेकर 1/4/24 से लेकर और आपका पहला साल 24-25 पहला हो गया 31 मार्च 25, ये पहला पीरियड हो गया। और दूसरा पीरियड इसके बाद वाला 1 अप्रैल 2025 से लेकर आपका जुलाई 7 2025 था, ये 2 पीरियड। उसके बाद अब आपका 1 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स, अगर 1 अगस्त के बाद का करते हैं तो उसको 2 महीना वाला कंडीशन में आ जाएगा, उसको पेमेंट के 2 महीना के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अन्य तो ये 2 कंडीशन है जिस केस में आपको क्या है? डेट याद रखना होगा 30 सितंबर 2025 से पहले पहले इसको जो है ऑपरेटिव कर लेना होगा पैन, तो आपका हाई रेट नहीं कटेगा। और 1 अगस्त के बाद वाला कंडीशन में 1 अगस्त 25 के बाद वाला कंडीशन में क्या करना होगा? सिंपल आपका नेक्स्ट का जिस मंथ में पेमेंट हो रहा है उसके नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अंदर पैन एक्टिव करना होगा। अगर एक्टिव हो जाता है तो उस पर कोई हाई डिडक्शन नहीं होगा, नॉर्मल रेट पे टीडीएस कटेगा। तो आई होप ये जो मेजर अपडेट है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर करते चलिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।